ये आज हमारी स्कीम वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई है। पूरा हरियाणा से आई है। हम अब यहाँ से चलेंगे, जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी है उनको ज्ञापन सौंपेंगे और इनकी मांगों को लेकर के हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। और ये लंबा समय से संघर्ष कर रही हैं, सरकार को इनकी सुननी पड़ेगी, नहीं तो और इससे बड़ा आंदोलन तेज होगा। इसी के साथ हम अभी ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं। हम यहाँ अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारे से काम तो इतना ज्यादा लेती है पर हमारे को तनख्वाह ना के बराबर देती है। मान दे रही है। मान देगा मतलब है उनका मान सम्मान करना। क्या हमारे घर में बच्चे नहीं है? क्या हमारी गृहस्थी नहीं है? मान से क्या होता है? हमारे को सरकार ने इतना वेतन देना चाहिए कि हम अपने घर का गुजारा आसानी से कर सके, ताकि बच्चे दाल रोटी आसानी से खा सके। पहले सरकार कहते कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अब तो सरकार में कह रही है 30 रुपए की तो नमक की थैली आती है। अरे नमक और दाल रोटी चटनी खानी ही मुश्किल हो रही है। दाल रोटी का तो भाव पूछ लो, 200 रुपए किलो है। और एक सरकार हमारे को 10 महीने का मान दे देती है। हम आमान सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम 2 महीने कहाँ जाए, हमारे को ये रास्ता बताओ कि हम 2 महीने कहाँ किस के सारे रहे, हमारे बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे? क्या हम 2 महीने खाना बंद कर दें? अगर सरकार हमारे को 12 महीने का वेतन दे रहा है और सरकार जो आटा दे रही है ना, वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का दे रही है। सरकार खट्टर सरकार एक तरफ से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुपोषण को खत्म करो। सरकार कुपोषण, सरकार जो आटा दे रही है ना सरकार स्कूलों में, वो बहुत ही गंदी स्थिति का दे रही है। सरकार को आटे पर तुरंत रोक लगाई जाए और उन्हें अच्छी क्वालिटी के गेहूं सप्लाई किए जाए, ताकि हम साफ करके उस आटा पिसवा सके और बच्चों को अच्छा खाना दे सके। और हमारा वेतन 26,000 होना चाहिए। जो 10 महीने का वेतन दे रही है, हमारा 12 महीने का किया जाए। ये आज की जो भिवानी की हुडा पार्क में रैली है, ये AIUTC और स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बुलावे पर हमारी तीनों स्कीम वर्कर्स की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन 1996, आशा कार्यकर्ता यूनियन 2074 और मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा 2077 तीनों मिलकर आए हैं। अभी आशा वर्कर्स पिछले काफी दिन से संघर्ष के मैदान में हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी यूनियन की तरफ से 13 सितंबर को पंचकुला में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे नेगोशिएशन हुई थी और सैद्धांतिक रूप से उन्होंने ये कहा था कि आपकी मांगे जायज हैं लेकिन सरकार के स्तर की हैं, तो हम सरकार के पास आपकी बातें भेजेंगे, बातचीत कराएंगे। लेकिन अभी तक भी उन्होंने हरियाणा सरकार ने मांग नहीं मानी। इसलिए आशा वर्करों के संघर्ष को समर्थन देने के लिए ये रैली भिवानी की रैली है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी की भी अपनी मांगे हैं, मिड डे मील की भी है। आंगनबाड़ी की सबसे बड़ी मांग ये है कि लास्ट ईयर इनका जो हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के दौरान सरकार ने कहा था कि 4 महीने का हम पूरा वेतन देंगे, सिर्फ 100 रुपया टोकन के रूप में काटेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब देना आया तो सिर्फ 25% दिया, 75% काट लिया। आंगनबाड़ी का गैस का जो सिलेंडर पोषाहार के लिए आता है, उसका पैसा सरकार एक साल नहीं देती, गरीब महिलाएं अपनी जेब से देती हैं। आंगनबाड़ी का जो केंद्र का किराया है वो एक साल तक सरकार नहीं देती। इस तरह बहुत सारी आंगनबाड़ी की समस्याएं हैं। मिड डे मील इनमें सबसे लो पेड है और लेकिन उनको सिर्फ 10 महीने का जो मेहनताना दिया जाता है, छुट्टियों का मेहनताना नहीं दिया जाता है। ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने 11,000 रुपया दिया है, तो क्या मिड डे मील उससे भी कम है? ये तो मां है। ये महिलाओं का ये जो संसद में, विधानसभाओं में, पंचायत में कह रहे हैं 50%, 33%, वो तो जो उच्च घरानों के पैसे वाला तबका जो चुनाव में आता है उसके लिए है। ये वास्तव में अगर महिलाओं को अधिकार देना है तो ये है वो महिलाएं जिनको अधिकार दिया जाना चाहिए। इनको न्यूनतम वेतन तो दिया जाए। सरकार जो न्यूनतम वेतन घोषित करती है, इनको श्रमिक का दर्जा दो। अगर आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं। AIUTC आज देश भर में संघर्ष के मैदान में है। आशा कार्यकर्ता सहायिका यूनियन है दिल्ली के अंदर, अभी उनका 29 अगस्त से स्ट्राइक के ऊपर है। वो हमारा आशा यूनियन ने वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ा हुआ है। कर्नाटका में हमारी सबसे बड़ी यूनियन है। इस तरह से देश के कोने कोने में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स के लिए AIUTC संघर्ष के मैदान में है। बहुत जल्दी तीनों विभागीय हरियाणा के मंत्री हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा चंडीगढ़ में जाकर
तीनों विभागों के जो बड़े अधिकारी हैं उनको उनके कार्यालय में जाके दिया जाएगा। अभी 27 सितंबर को हमारा एक डेलीगेशन मोदी सरकार का जो केंद्रीय सरकार है उसको डेलीगेशन देकर आया है और 13 दिसंबर को जंतर मंतर के ऊपर ये महारैली होगी। आज हमारा हरियाणा से ये प्रोग्राम है। यहाँ स्कीम वर्करों का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा, आशा कार्यकर्ता सहायिका यूनियन, मिड डे मील कार्यकर्ताओं का ये प्रोग्राम है। तीनों का साझा प्रोग्राम है ये। आज हम तीनों यूनियनें इकट्ठी होके जेपी दलाल जी जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं उनको हम अपना मांग पत्र देंगे। हमारी कई दिनों से बहुत सारी मांगे पेंडिंग पड़ी है। हमारी पहली मांग है कि सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू किए जाए और सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी को तीनों स्कीम वर्करों में जो लगी हुई हमारी बहनें हैं सभी को स्कीम वर्कर माना जाए और सभी के साथ इनकी जो भी काफी दिनों से पेंडिंग मांग है सभी सारी मांगों को माना जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की जो पीछे 118 दिन का लंबा आंदोलन चला था तब सरकार के साथ सहमति बनी थी, तब उन पूरी जो भी सहमति हुई थी उन सभी मांगों को पूरा मान के और उनको लागू किया जाए। और आशा कार्यकर्ता जो हमारी अब काफी दिन से 2 महीने से ऊपर ओलिया धरने पर बैठी है उनकी सभी मांगों को माना जाए। और मिड डे मील की जो बहनें हैं उनको 10 महीने का मानदेय मिलता है, उनका पूरा 12 महीने का मानदेय दिया जाए। और इसी तरीके से हमारी तीनों स्कीम वर्करों की सभी मांगों को माना जाए। और आज हम जेपी दलाल जी को जो हमारा मांग पत्र देंगे उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द इस मांग पत्र के माध्यम से सरकार से हमारी बातचीत करवाई जाए। तीनों स्कीम वर्करों के प्रतिनिधियों को बुला के हमारी मांगों को माना जाए और हमारी बातचीत करवाई जाए, हमारी मांगों का निपटारा किया जाए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।